जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस विद हरि मोहन एज वेल एज स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर मैंने इस समय पर इस वीडियो सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको डेवलप करने का या उनको सॉल्व करवाने का जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं वो एफर्ट शुरू किया है। इस एफर्ट का फायदा ये है कि आप लोग अपने मेंस के आंसर्स को प्रिपेयर करना शुरू करें और जो बच्चे 23, 24, 25 या इवन 26 में एग्जाम देना चाहते हैं वो कभी भी एग्जाम दे, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और मैं यहां पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करवाने की पूरी एफर्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को डायमेंशन पता लग जाए और क्वेश्चन का लेवल पता लग जाए। पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 2013 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया है। अब एक अगला वीडियो जो है उसके ऊपर आज के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवाएंगे। इस टॉपिक को शुरू करें, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जीएस के लेवल का, तो उसके लिए आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इसीलिए आपका NCERT का कंसेप्टर बैच हमने स्टार्ट किया है। फीस बहुत नॉमिनल है, 500 रुपीज पर मंथ है। कोई भी जीएस की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट इस कोर्स को अवेल कर सकता है जल्दी से जल्दी। हमारी स्टडी ऐप पर जाइए और इस कोर्स के बारे में पता कीजिए या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए 9911119407 और हमारे बैच का मेंबर बनिए, हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। अगला दोस्तों, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आज के दिन लिस्ट में 44 प्लस यूनिवर्सिटीज दे रखी हैं। देखिए, कॉलेज आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छे कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो जीवन में सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टेस्ट निकाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, इसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। अगले साल अगर आप 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच के अंदर हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्टडी टेबल पर जाकर इसकी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और साथ में इस नंबर पर कॉल कीजिए ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशंस मिल सके। अब ये हमारे पास टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है 2013 का क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के अंदर ही। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 200 शब्दों में लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है। डिफाइन द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन। एज, जेंडर, रिलीजन। इंडियन वुमेन समझे, बिकेम द टॉर्च बियरर। ये कीवर्ड हो गया टॉर्च बियरर। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, फ्रीडम इन इंडिया, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। अब अगर आप यहां पर डिफाइन द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन ये देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तरफ बहुत ज्यादा सा ध्यान ना दिया जाए। हिंदी में भी आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर, यहां ये ध्यान नहीं दिया जाए। ये सिर्फ एक पंच, ये की लाइन या जो भी आप बीच में एक लाइन या कंक्लूडिंग लाइन में डाल सकते हैं। भारतीय महिलाएं, शब्द है भारतीय महिलाएं, भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही। भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही। टॉर्च बियरर को लिखा गया अग्रणी। अब सवाल यही है कि असलियत में ऊपर के यहां पर की वर्ड्स क्या क्या हैं। एक तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बाद दूसरा है इंडियन वुमेन यानी भारतीय महिलाएं, ये हो गया।
इंडियन वुमेन यानी भारतीय महिलाएं, और तीसरा हो गया टॉर्च बियरर यानी अग्रणी। टॉर्च बियरर यानी अग्रणी बनी रही। अब ऑब्वियस सी बात है, मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें जो कीवर्ड है इसे आप समझिए कि यहां पर असलियत में रोल ऑफ इंडियन वुमेन, इसे इस रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपने देखना है। इसी हेडिंग से आप लोगों ने आज तक पढ़ाई करी होगी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। देखिए, ऐसे सवाल के लिए हमेशा इंडियाज ऐसा सवाल खासकर ये आए तो कोशिश करो, अगर यहां फेज बन पा रहे हैं तो इन्हें फेजेस में डिवाइड करो। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, इसे अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो हम ये मानकर चलते हैं, पहला बिफोर 1857, या इसे ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले शुरू से लेकर 1857 तक बहुत सारे जो लेडीज या जो मतलब वुमेन फाइटर्स थे, उन्होंने कैसे काम किया बिफोर 1857, उसके बाद ड्यूरिंग 1857 यानी एक 1857 से पहले, दूसरा 1857 के काल में, तीसरा आप इसमें देखेंगे ड्यूरिंग 1857 टू 1947 एज अ होल, यानी 1857 टू 1947 एज अ होल, यानी 1947 तक इंडियन वुमेन्स ने क्या रोल प्ले किया। उसमें भी एक फेज अगर आप देखेंगे तो गांधीयन फेज में इंडियन वुमेन्स का, यानी गांधी के काल में या गांधीवादी चरण में भारतीय महिलाओं की क्या भूमिका थी, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियन वुमेन्स ड्यूरिंग इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग गांधीयन फेज। और तीसरा, यहां पर कहीं ना कहीं वुमेन्स वर्किंग फॉर, वुमेन्स वर्किंग या डूइंग एफर्ट्स from foreign countries, from doing efforts from outside of India, doing efforts from outside of India। भारत के बाहर से जो प्रयास हो रहे थे, भारत के बाहर से जो प्रयास हो रहे थे वो आपको देखने हैं। अब यहां आपको थोड़ा सा फैक्चुअल होना पड़ेगा। जो इंडियन वुमेन्स हैं उनकी पूरी की पूरी आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। और देखनी क्या होती है, देखो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर ऐसे, या इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और थोड़े बहुत नाम पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। अब जैसे आप लोगों ने बिफोर वाली बात अगर हम करते हैं तो यहां पर कितूर की रानी चेन्नम्मा जो है उनका जिक्र किया जा सकता है कि क्वीन ऑफ कितूर, साउथ में एक स्टेट होता था कितूर, उसकी जो रानी थी चेन्नम्मा, उसको देखा जाए। उसी तरीके से भीमाबाई होलकर, इनका रोल देखा जाए कि इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। शी ऑल्सो फॉट वेरी वेल अगेंस्ट ब्रिटिश। अब इन दो का एग्जाम्पल देने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पूरे फेज में इन मतलब यहां पर भी वुमेन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन था, और वहां पर जहां पर उन्हें मौका लगा और मेल काउंटर पार्ट्स एब्सेंट थे, फीमेल्स ने बहुत अच्छा लोहा लिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
ड्यूरिंग 1857 भी अगर आप देखेंगे तो पहले ये लिखेंगे, ऐसा नहीं है, पहले लिखेंगे बिफोर 1857 चिन्नम्मा एंड भीमाबाई होलकर। उसके बाद ड्यूरिंग 1857 अगर आप देखते हैं तो यहां पर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बेगम हजरत महल से लेकर जितनी भी वुमेन्स के आपने नाम याद रखे होंगे, 2-3 के नाम लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। 150-200 नाम लिखने का कहीं कोई वो नहीं होता, ये मामला होता है सिंबॉलिक। अगर यहां देखेंगे तो महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उसके बाद बेगम हजरत महल, जितने भी 1857 के फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब में सबसे ज्यादा गोल्डन वर्ड्स स्वर्णिम शब्दों में इनके नाम लिखे जाते हैं। दोनों ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और इनके साथ भी पूरी की पूरी वुमेन बटालियन जो होती थी उन्होंने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और एक बहुत ही स्ट्रांगली ब्रिटिशर्स को वो कहा। यहां तक कि ह्यू रोज जिसके हाथों रानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी, उसने माना कि 1857 रिवोल्ट में जितने लड़ रहे हैं उनमें जो मर्द है वो सिर्फ यही औरत है। ये रियलिटी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 1857 से लेकर आप ये वाला फेज देखेंगे जो गांधीयन फेज 1914 के आसपास भी देखें तो अब यहां कोशिश करेंगे अगले अलग अलग मूवमेंट्स के अंदर, अलग अलग मूवमेंट्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या था और यहां तक कि जो भगत सिंह के साथ जाने वाली लड़की थी वो लेडी थी वो, और इसी तरीके से भगत सिंह को सपोर्ट करने मतलब भगत सिंह की एक भाभी बनी हुई थी, तो उन्होंने भगत सिंह को छिपने में और इधर से उधर जाने में, जब लाहौर के अंदर दबिश पड़ रही थी तो लाहौर से कानपुर आने में उन्होंने बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरीके से एनी बेसेंट का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से आप बहुत सारी ऐसी लड़कियों के नाम लिखेंगे जिन्होंने हथियार उठाकर, जैसे प्रीतिलता वाडियार से लेकर सुनीता चौधरी से लेकर बहुत सारे दूसरे नाम वो लिखे जाएंगे जिन्होंने हथियार उठाकर अंग्रेजों को सीधे फेस टू फेस गोली मारने की हिम्मत दिखाई। वहीं गांधीयन फेज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक, यानी असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर और भारत छोड़ो आंदोलन तक, भारत छोड़ो आंदोलन में तो हर्षा मेहता वगैरह का नाम लिखेंगे। इन सब में कैसे कैसे सब ने, जैसे भारत छोड़ो, जैसे असहयोग आंदोलन में है सरला देवी, मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, शीला नैयर, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ये सारे के सारे आगे बढ़ के काम कर रही थी। इसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर आप देखोगे तो इसमें भी सरोजिनी नायडू, मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी और मार्गरेट कजन्स, और सबसे बड़ी बात रानी गांडिल्यू, और सबसे एक मेन और यहाँ पर के एक आंध्रा की लेडी जिसे कहते हैं, आंध्रा की लेडी का भी नाम आपको मिलेगा, मुझे भी नाम स्किप कर रहा है, वो आंध्रा की लेडी जिसको तिरंगा लेकर खड़ी हुई थी और मतलब एक मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट में तिरंगे को लेकर खड़ी हुई थी और पुलिस वालों ने कहा कि क्या नाम है, इसको जरा आप तिरंगे को फेंको तो उन्होंने कहा, तो उसने कहा तिरंगा नहीं फेंकूंगे चाहे कुछ हो जाए। पुलिस वालों ने पीटना शुरू किया, पुलिस वालों के पिटाई से वो बेहोश हो गई, अधमरी हो गई, लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में इन लेडीज के जब नाम आप लिखोगे तो इससे आप बता सकते हैं कि हाँ, अलग अलग डायमेंशंस में इन सभी लड़कियों ने या इन सभी लेडीज ने अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट किया। हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इतना पक्का है इसमें कि अब ये क्वेश्चन जो आ चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन पॉसिबली किसी दूसरी फॉर्म में या दूसरी लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको समस्या हो सकती है। तो आप कुछ ना करें, अलग अलग फेजेस में अलग अलग वुमेन पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखकर एक लिस्ट बनाकर रख लें और लास्ट में कंक्लूजन ये लिख लें कि जैसे जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट वो भी मजबूत होता चला गया।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक आंसर प्रॉपरली प्रिपेयर होता है। एक बात जरूर करना दोस्तों कि जो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूं, ये एक एक आंसर आप प्रिपेयर करके रखते चले जाएं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के 10 साल के अंदर 200 क्वेश्चन, मतलब पेपर 1 के 200, पेपर 2 के 200, पेपर 3 के 200, 2022 का मेंस भी हो जाएगा जब तक हम ये 2022 तक पहुंचेंगे। तो 2022 तक के मतलब सोच कर देखिए, अगर मैं आपको पेपर 1 के 200 क्वेश्चंस, पेपर 2 के 200, पेपर 3 के 200, पेपर 4 के भी 200, यानी चारों पेपर्स के 200 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, तो कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो जाएगी। तो एक काम करें, एक वीडियो देखें, एक लेक्चर सुना, उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करी और उसके बाद उसको नोट्स बना के रख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अलग अलग डायमेंशंस को कवर करने की मैं यहाँ कोशिश करूंगा ताकि आपकी कोई चीज छूट ना जाए। तो दोस्तों अभी के लिए मैं यहाँ पर ही रोकूंगा, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।